एक समय व्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों और बछड़ों के साथ वन में क्रीड़ा कर रहे थे। यमुना तट की सुंदर भूमि पर सभी बालक मंडली बनाकर बैठे और प्रेम से भोजन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण बीच में बैठे थे और सब अपने अपने घर का लाया हुआ अन्न एक दूसरे को खिला रहे थे। यह अद्भुत बाल लीला देखकर ब्रह्मा जी के मन में विचार आया, क्या ये बालक ही वास्तव में परम ब्रह्म है, जिनकी महिमा वेद भी नहीं जान पाते? वे साधारण ग्वाल बालों के साथ खेल रहे हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी के मन में संदेह उत्पन्न हुआ। उन्होंने भगवान की परीक्षा लेने का निश्चय किया। ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति से सभी बछड़ों को छिपा दिया, फिर ग्वाल बालों को भी सुलाकर उन्हें एक गुफा में रख दिया। भगवान श्री कृष्ण सब समझ गए। तब उन्होंने स्वयं ही सभी ग्वाल बालों और बछड़ों के रूप धारण कर लिए। जितने ग्वाल बाल थे सब कृष्ण बन गए, जितने बछड़े थे सब कृष्ण बन गए। अब व्रज में सब पहले जैसा ही चलने लगा। माएं अपने बच्चों को गले लगाती, गायें बछड़ों को दूध पिलाती और किसी को भी कुछ पता नहीं चला। इस प्रकार पूरा 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी लौट कर आए। उन्होंने देखा ग्वाल बाल और बछड़े तो पहले की तरह ही खेल रहे हैं। वे चकित रह गए। उन्होंने गुफा में जाकर देखा, वहां भी वही बालक और बछड़े सो रहे थे और बाहर भी वही खेल रहे थे। तभी अचानक अद्भुत चमत्कार हुआ। सभी ग्वाल बाल और बछड़े 4 भुजाओं वाले विष्णु रूप में प्रकट हो गए। हर एक रूप से अनंत तेज निकल रहा था। ब्रह्मा जी ने देखा, प्रत्येक विष्णु के साथ अलग अलग ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं और उन ब्रह्मांडों में अलग अलग ब्रह्मा दिखाई दे रहे हैं। असंख्य ब्रह्मा, असंख्य शिव, असंख्य देवता। यह देखकर ब्रह्मा जी स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ आ गया कि वे स्वयं भी भगवान की असीम शक्ति का एक छोटा सा अंश है। क्षण भर में सारी लीला समाप्त हो गई। भगवान श्री कृष्ण फिर से वही बालक बनकर हाथ में दही चावल लिए बैठे थे। ब्रह्मा जी तुरंत भूमि पर गिर पड़े। उन्होंने बार बार प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, मैं आपकी माया से मोहित हो गया था। मैंने आपको साधारण बालक समझ लिया। आज मेरा मोह नष्ट हो गया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। ब्रह्मा जी का अहंकार समाप्त हो गया और वे विनम्र होकर अपने लोक लौट गए।